हमारे साथ में इस समय सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी मौजूद है। मैम, समाजवादी पार्टी के बाद भाजपा की तरफ से भी भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण, इसको श्रद्धा के रूप में देखें या चुनाव? देखिए, मैं साफ कर दूं, ये ना तो राजनीति है और ना ये भाजपा ने स्थापित किया है। हमारे पुत्र मयंक जोशी जी ने लखनऊ के ब्रह्म समाज के भावनाओं को मानते हुए उनकी मांग पर एक प्रतिमा तैयार कराई थी पिछले साल। 2 दिन में तो खड़ी होती नहीं, प्रतिमा बनने में समय लगता है, तो 8 महीने पहले इसका करा गया था और उसको उन्होंने अपने तरफ से स्थापित किया है। इसका अनावरण हम जरूर अपने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से कराएंगे, क्योंकि देखिए, ये शक्ति के स्वरूप माने जाते हैं। अगर इनमें शौर्य है तो इनमें धैर्य भी है, इनमें विवेक भी है और ये हमें शांति भी सिखाते हैं। तो ये बहुत एक कह लीजिए चिरजीवी हैं। तो इनके आराधना के लिए, इनकी आराधना में और इनके प्रति सम्मान में हमने स्थापित किया है। हाँ, ब्राह्मण हमेशा साथ रहा है भाजपा के, पिछले 8 वर्षों से निरंतर रहा है, क्योंकि ब्राह्मण अपने लिए अंत में सोचता है। वो पहले राष्ट्र के बारे में सोचता है, सर्व समाज की उन्नति के बारे में सोचता है, सनातन धर्म की रक्षा के बारे में सोचता है। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों को पूर्ण करती है। तो इसलिए मैं समझती हूँ, हमने अगर इनका सम्मान किया है तो स्वाभाविक है, हृदय से। मैम, अभी हाल ही में एक यात्रा निकाली समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव खुद गए, उन्होंने भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। आप उनके इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? फिर देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और काशी विश्वनाथ और अयोध्या, इन सब की बातें शुरू हुई और हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनका सौंदर्यीकरण शुरू हुआ, चाहे चित्रकूट हो चाहे मथुरा, तो इन लोगों को लगा कि जनता की भावनाएं बीजेपी के साथ आ गई हैं। तो उन्होंने अपना जो उनके जातीय समीकरण की राजनीति थी उससे हटकर उन्होंने भी इस ओर ध्यान दिया। लेकिन ये जो ब्राह्मणों की बात है, किसी दल ने कभी भी ब्राह्मण को सम्मान नहीं दिया सिवाय भारतीय जनता पार्टी के, और हम स्वाभाविक रूप से उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी चिंतन भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है। और बाकी के लिए तो जाति समीकरण, राजनीतिक चुनावी समीकरण है, वोट बैंक है, वो कुछ भी कर लें, लेकिन सुशासन और राम राज्य लाएगा कोई तो बीजेपी की सरकारें लाएंगी। उनके छटपटाने से कोई असर नहीं। अखिलेश यादव अयोध्या जाने वाले थे, उनका कार्यक्रम था, लेकिन सभा तो कैंसिल हो गई। वैसे हो सकता है दर्शन करने जाएं, उनका अयोध्या जाना, पहले भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण, इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखेंगे? 25 साल से राजनीति में हैं वो, 20 साल से तो सक्रिय हैं, लेकिन अब उनको रामलला की याद आ रही है। अच्छी बात है, मंदिर जाएं। हम तो ये चाहते ही हैं कि अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से हर व्यक्ति को जुड़ा रहना चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो। ब्राह्मण भाजपा के साथ है, तो अभी दिल्ली में एक बैठक हुई, उसके बाद लखनऊ में भी लंबा मंथन, तो किस वजह से खास सिर्फ ब्राह्मण मंत्री शामिल हुए उसमें? नहीं हो रहा है। देखिए, हमारे यहाँ पिछड़ा भी वर्ग सम्मेलन हुआ, अनुसूचित जाति वर्ग सम्मेलन हुआ, हर जात का हुआ, वैश्यों का हुआ, और उसी श्रृंखला में ब्राह्मणों का भी हो रहा है। क्यों ना हो? आखिर ब्राह्मण को क्यों अलग रखा जाए? ब्राह्मण भाजपा के साथ हैं और हम उनके साथ हैं। तो ये थी हमारे साथ में रीता बहुगुणा जोशी जी, जिनका साफ कहना है कि भाजपा के साथ में हमेशा ब्राह्मण रहा है और भगवान परशुराम की जो प्रतिमा के अनावरण का काम है वो भाजपा की तरफ से नहीं बल्कि उनके बेटे की तरफ से किया जा रहा है। इसे राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। बहरहाल इतना साफ है कि अगर दूसरा दल कोई करता है तो वो चुनाव के मद्देनजर देखा जाता है, और अगर इनका कार्यक्रम है तो कहा जा रहा है कि इसे चुनाव के चश्मे से ना देखा जाए। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में ब्राह्मण किसके साथ जाता है, किस पर अपना विश्वास जताता है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।